हेलो दोस्तों, मैं गजानन जहांगीर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुचामन मैथ्स गुरु में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा जो सेशन चल रहा है वो एमएस ऑफिस से रिलेटेड है और कल हमने देखा था एमएस ऑफिस से रिलेटेड प्रीवियस एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी की सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो या आपके बैंक की चाहे आईबीपीएस हो या आईबीपीएस आरआरबी हो या कोई भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो। उनमें जो एमएस वर्ड से रिलेटेड या एमएस एक्सेल से रिलेटेड, तो हम कुल मिला के कहें तो एमएस ऑफिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पर्टिकुलर हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपकी स्क्रीन पे आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, कि अगर आपको प्रिंट देना है तो आपको कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करना होगा। तो आपका ए ऑप्शन है एडिट, बी ऑप्शन है स्पेशल, सी ऑप्शन है फाइल, डी ऑप्शन है टूल्स, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको प्रिंट देना है तो आप किस मेन्यू में जाइएगा? एडिट मेन्यू में देखो प्रिंट के ऑप्शन नहीं लगते हैं। एडिट मेन्यू में स्पेशल ये कोई मेन्यू होता ही नहीं है। फाइल मेन्यू, टूल्स में टूल्स होता नहीं था वैसे और इनमें से कोई नहीं, तो एक आंसर बचता फाइल। आप जैसे ही फाइल पे जाओगे और 2007 तक जो वर्जन चलते थे एमएस ऑफिस के, उनमें फाइल की जगह आता था आपका ऑफिस बटन। क्या आता था आपका? क्या आता था? ऑफिस बटन आता था। तो आप उस पर क्लिक करके क्या कर लेते थे? उस पर क्लिक करके प्रिंट के ऑप्शन पे चले जाते थे। तो कोई भी आपसे पूछता है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, तो आपको हमेशा दोस्तों याद रखना है प्रिंट के लिए हमेशा आपको फाइल मेन्यू में जाना रहता है और फाइल मेन्यू में जाने के बाद में आप प्रिंट के ऑप्शन पे टिक कर सकते हो। और अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिंट की शॉर्ट कमांड क्या है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रिंट की जो शॉर्टकट कमांड है वो है आपकी Ctrl+P। अगर ये ऑप्शन में आपको ना मिले तो दोस्तों आपको याद रखना है Ctrl+Shift+F12। Ctrl+Shift+F12 याद रखना है। दोनों कमांडें आपकी सही है। Ctrl+Shift+F12 भी होती है और Ctrl+P भी होती है। जनरली हम यही चीज़ याद रखते हैं। अगर ये ऑप्शन में आपको ना मिले तो ये भी आपकी सही हो सकती है, क्योंकि ये भी प्रिंट की क्या है? कमांड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है? डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है। तो आपको पता है वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ से एमएस वर्ड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एमएस वर्ड की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है? तो ए ऑप्शन में स्लाइड व्यू, बी ऑप्शन में स्लाइड सॉर्टर व्यू, सी ऑप्शन में नोट्स पेज व्यू, डी में आउटलाइन व्यू और ई ऑप्शन में स्लाइड शो व्यू। ठीक है, तो देखो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो स्लाइड व्यू भी नहीं होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू भी, नोट्स, ये स्लाइड शो, तो एक ही ऑप्शन बचता है आउटलाइन व्यू। कौन सा होता है? आउटलाइन व्यू। देखो इसमें व्यू 3 4 5 प्रकार के होते हैं। एक आपका प्रिंट व्यू होता है, प्रिंट व्यू के बाद में आउटलाइन व्यू होता है। ठीक है, ऐसे ही काफ़ी सारे व्यू, वेब व्यू होता है। तो ये 3 4 ऑप्शन जो थे आपके ए, सी, ई और आपका बी, ये सारे के सारे होते हैं, वो होते हैं एमएस पावर पॉइंट में। किस में होते हैं? एमएस पावर पॉइंट में। इसलिए आपको देखते ही यहाँ से जो आंसर बना वो कौन सा बन गया? आपका डी ऑप्शन बन गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि बना लिया गया डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है। बना लिया गया डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है। ये आरबीआई ग्रेड बी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है यहाँ से इसे सेव करना, बी ऑप्शन इसे प्रिंट करना, सी ऑप्शन इसे स्कैन करना,
डी ऑप्शन इसे कलेक्ट करना, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बना लिया गया डॉक्यूमेंट को एडिट करने का जो मतलब है वो है इसे कलेक्ट करना। वो क्या है? इसे कलेक्ट करना। याद रखना दोस्तों, आपसे कोई भी पूछे कि बना लिया गया डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है, तो उसका अर्थ है इसे कलेक्ट करना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है। ये आरबीआई ग्रेड बी 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बात फाइलों के बारे में सत्य नहीं है। तो ए ऑप्शन है वे एक स्टोरेज माध्यम में सेव किया गया डाटा का संग्रह होता है। ये बात तो बहुत ही सत्य है, असत्य नहीं है। वे एक स्टोरेज माध्यम में सेव किया गया डेटा का संग्रह होती है, ये बात तो सत्य है। बी ऑप्शन आपका प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है, ये बात भी सत्य है। सी ऑप्शन प्रयोगकर्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है, तो ये बात असत्य है। डी ऑप्शन सामान्यतः फाइलों में डेटा होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो आपका आएगा प्रयोगकर्ता इसे बनाने के लिए तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा। ये बात असत्य है, याद रखना आप, ये बात असत्य है। ठीक है, वो याद रखना ए, बी और आपकी डी, ये सारी की सारी बातें सत्य थी, इसलिए ये गलत हो गई। बाकी जो आपके सी ऑप्शन बचा वो आपका क्या हो गया? सही हो गया। और ये ऑप्शन तो वैसे ही टर्मिनेट हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि आप खालिस्तान का प्रयोग चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने और खालिस्तान दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु कहते हैं। तो ये एक शॉर्ट कमांड पूछ रहा है आपसे। ये इलाहाबाद पीओ 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इलाहाबाद पीओ 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपसे इसने क्या पूछा कि कॉपी करना और पेस्ट करना, इसकी शॉर्ट कमांड पूछी है। अगर आप देखो तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि आप खालिस्तान का प्रयोग चयनित पाठ ऑब्लिक टेक्स्ट की कॉपी करने और खालिस्तान दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु होता है। इलाहाबाद पीओ 2011। तो ये ऑप्शन आपको पता है, कट की कॉपी की जो शॉर्ट कमांड होती है वो होती है Ctrl+C, और पेस्ट की जो आपकी शॉर्ट कमांड होती है वो होती है Ctrl+V। तो यहाँ से देखते ही आपका ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सर ये मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, यानी कि कॉपी की शॉर्ट कमांड होगी Ctrl+C और पेस्ट की शॉर्ट कमांड होगी Ctrl+V। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि जब आपको कोई पाठ टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तब सबसे अच्छा तरीका है। यानी ये आपसे ये कह रहा है कि जब आप कोई पाठ यानी कि किसी टेक्स्ट को आप एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर ले जाना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो एसबीआई पीओ 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है ड्रैग और ड्रॉप करो, बी ऑप्शन है कट और पेस्ट करो, सी ऑप्शन डिलीट और रीटाइप करो, डी ऑप्शन है फाइंड और रिप्लेस करो, ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपसे पूछा गया था कि जब आपको कोई पाठ या टेक्स्ट एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पे ले जाना हो तब अच्छा तरीका है आप कट और पेस्ट कर दो, कट और पेस्ट कर दो। ठीक है, और कट की आपको कोई शॉर्ट कमांड पूछे तो कट की शॉर्ट कमांड होती है Ctrl+X, और पेस्ट की अगर आपको कोई शॉर्टकट कमांड पूछे तो वो होती है Ctrl+V। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर खालिस्तान कमांड का प्रयोग करते हो। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर खालिस्तान कमांड का प्रयोग करते हो। तो आपसे पूछा गया, ए ऑप्शन दे रखा है, ये एसबीआई पीओ 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन ये कह रहा है ओपन करो, बी ऑप्शन है क्लोज करो, सी ऑप्शन है न्यू
डी ऑप्शन है सेव, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको तो याद है कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर खालिस्तान कमांड का प्रयोग करते हो, तो यहाँ से राइट आंसर आएगा न्यू। किस कमांड का यूज करते हो आप? न्यू कमांड का। अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है तो आप न्यू पे क्लिक करके फाइल क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो। और इसकी शॉर्ट कमांड भी है MS, ठीक है। शॉर्ट कमांड है आपकी, आप Ctrl+N कर दीजिए। जैसे आप Ctrl+N करोगे तो एक नई फाइल क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी। तो कोई भी आपसे पूछे कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है? आपसे SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है। आपको पता है ये बिल्ड सॉफ्टवेयर कहलाता है MS ऑफिस, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है? ए ऑप्शन है वर्ड, बी ऑप्शन है एक्सप्लोरर, सी ऑप्शन है एक्सेल, डी ऑप्शन है इलस्ट्रेटर और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दोबारा देख लीजिए इस प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि MS ऑफिस के अंतर्गत कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं आता, तो आपको देखते ही पता लग रहा था इलस्ट्रेटर नहीं आता। कौन सा नहीं आता? इलस्ट्रेटर। वर्ड भी आता है आपका, एक्सप्लोरर भी आता है, एक्सेल भी आता है, ठीक है। और आपका क्या नहीं आता? इलस्ट्रेटर नहीं आता। इलस्ट्रेटर नहीं आता, तो यहाँ से आपका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी, क्योंकि आपसे पूछा ही गया था जो अंतर्गत नहीं आता वो आपको बताओ, तो वो था आपका डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? तो ये IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है नेम बॉक्स, बी ऑप्शन है रो हेडिंग्स, सी है फॉर्मूला बार, डी टास्क पेन, ई इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? तो वो फॉर्मूला बार डिस्प्ले करता है। कौन करता है? आपका फॉर्मूला बार डिस्प्ले करता है, ठीक है। फॉर्मूला बार आपको पता है, फॉर्मूला बार में आप फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हो, किसी टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते, किसी सेल के अंदर आपको फॉर्मूला इंसर्ट करना तो आप फॉर्मूला बार से करोगे। किसी भी सेल के अंदर आपको टेक्स्ट है, न्यूमेरिक वैल्यू है या कोई सिंबल इंसर्ट करना है तो आप किसके माध्यम से करोगे? फॉर्मूला बार से। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा फॉर्मूला बार, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि इक्वल छोटा कोष्टक C10 + C11 कोष्टक बंद डिवाइड बाई 12 कोष्टक बंद प्लस D18 किसका उदाहरण है? ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है ये किसका उदाहरण है। ये IBPS PO 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है आपका फंक्शन, बी ऑप्शन आपका सेल एड्रेस, सी ऑप्शन आपका फॉर्मूला, डी ऑप्शन आपका वैल्यू और ई ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखते ही पता चल रहा है कि ये जो मेरा है ये है फॉर्मूला। क्या है? फॉर्मूला। आप फॉर्मूला में क्या, तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि सी मेरा क्या है? सी जो है मेरा वो मेरा कॉलन है और 10 मेरी रो है। तो इसमें कोई वैल्यू है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। जो मेरा सी कॉलन है उसकी 11 रो की वैल्यू को और भाग दे रहा हूँ 12 का, और फिर मैं उसे ऐड कर रहा हूँ जो मेरा कॉलन है डी और रो मेरी है 18, उसमें जो वैल्यू है उसको। तो ये उदाहरण किसका था? फॉर्मूले का उदाहरण था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए, ये क्या पूछ रहा है कि वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए आप किसका यूज करोगे? तो ये IBPS PO 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन कट कमांड का प्रयोग करें, बी ऑप्शन अंडू कमांड का प्रयोग करें, सी ऑप्शन डिलीट को प्रेस करें, डी ऑप्शन रीडू कमांड का प्रयोग करें, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर होगा अंडो कमांड का। किसका प्रयोग करोगे? अंडो कमांड का। तो वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? अंडो कमांड का करते हो। और इसकी शॉर्ट कमांड भी याद रखनी है आपकी Ctrl+Z, ठीक है। Ctrl+Z।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस से डेटा एंटर करते हैं उसे कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिससे आप एक्सेस में डेटा एंटर करते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। IBPS RRB 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसे आप क्या कहते हो? तो ए ऑप्शन है टेप, बी ऑप्शन है सेल, सी ऑप्शन है बॉक्स, डी ऑप्शन है रेंज, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम सेल कहते हैं। वर्कशीट का बेसिक यूनिट होता है ये, और इसमें एक्सेस डेटा को एंटर किया जाता है। किसी भी डेटा को एंटर करने के लिए आप किसका यूज करते हो? सेल का यूज करते हो, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि जूम आज्ञा ऑब्लिक कमांड चयनित किए जाने से, जूम आज्ञा ऑब्लिक कमांड चयनित किए जाने से, ये ऑप्शन है अलग दर्शन व्यू में दस्तावेज की कॉपी खोलता है, बी ऑप्शन प्रदर्शित दस्तावेज की कॉपी प्रिंट करता है, सी ऑप्शन प्रदर्शित दस्तावेज का विस्तारण में बदलाव लाता है, डी ऑप्शन प्रदर्शित दस्तावेज की कॉपी सेव करता है, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी आपसे पूछे कि जूम कमांड का यूज जो होता है वो होता है जो प्रदर्शित दस्तावेज के विस्तारण में बदलाव करता है। यानी जूमिंग का मतलब आप समझो आकार को छोटा बड़ा करना, आकार को छोटा बड़ा करना, ठीक है। तो आकार को छोटा बड़ा करना, तो इसका मतलब ही यही है जूमिंग का, ठीक है। ये कह रहा है अलग दर्शन व्यू में दस्तावेज की कॉपी खोलता है, ये बात भी गलत थी। प्रदर्शित दस्तावेज की कॉपी प्रिंट करता है, ये बात भी गलत थी। प्रदर्शित दस्तावेज की कॉपी सेव करता है, ये बात भी गलत थी, और ये तो देखना ही नहीं था। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रदर्शित दस्तावेज के विस्तारण में बदलाव लाता है कौन? जूम कमांड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो ये SBI क्लर्क 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है फाइल को नाम देने के लिए, बी ऑप्शन है फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, सी ऑप्शन है यह सुनिश्चित करने के लिए कि फाइल का नाम गुम न हो जाए, डी ऑप्शन है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ई ऑप्शन जो है आपका वो है इनमें से कोई नहीं। तो फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल होता है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। जो फाइल टाइप है उसको आइडेंटिफाई करता है कि किस सॉफ्टवेयर की फाइल है, ये किस सॉफ्टवेयर की फाइल है। जैसे मैं DOC का नाम लूँगा, अब इस फाइल को देखते आप बता दोगे कि सर ये वर्ड की फाइल है। मैं MP3 का, तो आप कहोगे सर MP3 की फाइल है। मैं आपसे कहूँगा कि .XLSX ये किसकी, तो आप इसका एक्सटेंशन देखते बता लोगे कि सर एक्सेल की है। मैं .PPTX ये देखते आप बता दोगे सर ये पावर पॉइंट की है। तो कुल मिला के फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो फाइल एक्सटेंशन फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उसमें जो एक्सेल आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसमें डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो ए ऑप्शन है कॉलम का नाम, बी ऑप्शन है रो का नाम, सी ऑप्शन है पहले रो फिर कॉलम का नाम, डी ऑप्शन पहले कॉलम फिर रो का नाम, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस होता है, ठीक है, सेल का जो एड्रेस होता है पर्टिकुलर सेल कहते किसे? तो जो आपकी कॉलन और आपकी जो ये रो है जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करती है, जो एक फिगर बनता है आयताकार, इस फिगर को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो सेल एड्रेस होता क्या है? सेल एड्रेस ये होता है कि पहले तो कॉलन का नाम आएगा फिर उसकी रो का नाम आएगा,
ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ C11 तो C कोलन, ये कोलन नंबर C है और उसकी रो नंबर 11 पे कोई वैल्यू है तो यहाँ वहाँ जो बॉक्स बना तो वो है C11। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आएगा पहले कोलन फिर रो का नाम। और आपको एड्रेस दिखता किस में है, तो याद रखना आपको जो एड्रेस दिखेगा वो नेम बॉक्स में दिखेगा। किस में दिखेगा? नेम बॉक्स में। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे ये आपकी एक्सेल है, ठीक है, एक्सेल है तो ये तो आपका एक्टिव है, ये एरिया है। अब यहाँ पे आता है, जैसे आप मान लो इस पर क्लिक कर दिया, ये ए है, ये बी है, ये 1, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पे दिखेगा B2। ये मान लो C है और ये आपका 3 है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये बोलेगा C3। ठीक है, इसे कहते हैं हम सेल का एड्रेस। तो सेल के एड्रेस में याद रखना पहले आपके स्तंभ का नाम आता है, फिर आपकी पंक्ति का नाम आता है, और इन दोनों के बीच में कोई भी हम गैप नहीं देते, कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करते।